दोस्तों, श्रीलंका के घने जंगलों और धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा स्थान है जो न सिर्फ रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है बल्कि रहस्यों से भरा हुआ है, टेम्पल ऑफ दी टूथ। लेकिन इसके पवित्र दीवारों और पूजनीय अवशेष के पीछे एक गहरी, अनएक्सप्लेनेबल शक्ति मौजूद है जो रेस्टलेस स्पिरिट्स, प्राचीन शापों और एक भयानक अतीत के बारे में फुसफुसाती है। थ्योरी ब्रेकर में आज हम अनरावल करेंगे टेम्पल ऑफ दी टूथ के इस भूतिया रहस्य को। टेम्पल ऑफ दी टूथ या श्री डालडा मालिगवा दुनिया भर में फेमस है क्योंकि यहाँ बुद्धा के दांत का अवशेष रखा गया है। सदियों से यह मंदिर श्रीलंका में शक्ति, आध्यात्मिकता और विश्वास का सिंबल रहा है। लेकिन कुछ के लिए यह सिर्फ पूजा का स्थल नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और जहां सुपरनैचुरल पावर्स बहुत करीब हो सकती हैं। टेम्पल ऑफ दी टूथ की कहानी सिर्फ पवित्र अवशेष की नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो राजघरानों, हिंसा और एक प्राचीन शाप से जुड़ी हुई है जो आज भी मंदिर की दीवारों में गूंजता है। लोकल लेजेंड्स के अनुसार यह मंदिर उन लोगों की आत्माओं से भरा हुआ है जिन्होंने इसके नाम पर हिंसा का सामना किया और मरे। 16वीं सदी में यह मंदिर एक शक्ति का केंद्र बन गया था क्योंकि दांत के अवशेष को रखने वाले को श्रीलंका पर शासन करने का अधिकार माना जाता था। इसके कारण यह मंदिर राजनीतिक उथल-पुथल, खून-खराबे और राजसी विश्वासघात का केंद्र बन गया। कहा जाता है कि कई शासकों, जिनमें पोर्चुगीज और डच शामिल थे, इस अवशेष को कब्जे में लेने की कोशिश की, जिससे मंदिर के आसपास खून-खराबा और अनगिनत मौतें हुईं। सबसे त्रासद घटना 18वीं सदी में हुई, जब किंग ऑफ कंडी, श्री विक्रमाराज सिंघे, को धोखा देकर ब्रिटिश द्वारा पकड़ लिया गया। राजा के अंतिम क्षणों में गुस्सा और दुख था क्योंकि उसे मंदिर और उस पवित्र अवशेष से दूर खींच लिया गया था जो उसकी सत्ता का प्रतीक था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी मंदिर में भटक रही है, उन पवित्र गलियारों में शाश्वत निराशा के साथ। लेकिन सिर्फ राजाओं की आत्माएं ही नहीं, बल्कि वे यात्री और साधु भी हैं जिन्होंने मंदिर में समय बिताया है, जिन्होंने रहस्यमय कदमों, अजीब फुसफुसाहटों और एक अदृश्य उपस्थिति को महसूस किया है। कुछ लोग कहते हैं कि चांदनी रातों में एक राजसी रक्षक की आकृति मंदिर के आंगन में घूमती हुई दिखती है, जो उस अवशेष की रक्षा कर रहा है जो कभी उसकी खोई हुई राज्य की पहचान था। कई लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने उन साधुओं की परछाइयां देखी हैं जो अब जीवित नहीं हैं। वे मंदिर के कोनों में दिखाई देते हैं, पर्यटकों को घूरते हुए, फिर अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ का मानना है कि ये वे साधु हैं जिन्होंने दांत के अवशेष की रक्षा करते हुए अपनी जान दी थी, जो मृत्यु के बाद भी अपनी जिम्मेदारी से बंधे हैं। टेम्पल ऑफ दी टूथ में होने वाली अजीब घटनाएं सिर्फ भूतिया दृश्य तक ही सीमित नहीं हैं। माना जाता है कि यह मंदिर शापित है। अवशेष, जिसकी अपार शक्ति और पवित्र महत्व है, पूरे इतिहास में अंधी शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है। कुछ का कहना है कि जो भी इस अवशेष को छेड़ने या चुराने की कोशिश करेगा, उसे कष्ट होगा या इससे भी बुरा, वह हिंसक अंत का सामना करेगा। यहाँ तक कि उन लोगों के बारे में अफवाहें भी हैं जिन्होंने अवशेष को चुराने या अपवित्र करने की कोशिश की और इसके बाद जल्द ही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। मंदिर का इतिहास हिंसा, विश्वासघात और रहस्य से भरा हुआ है और बहुत से लोग सोचते हैं, क्या अतीत की रेस्टलेस आत्माएं आज भी इसकी दीवारों में घूम रही हैं, पवित्र दांत की रक्षा कर रही हैं और अपनी खोई हुई जान के लिए प्रतिशोध मांग रही हैं? लेकिन सबसे डरावनी कहानी डिसअपियरिंग मंक की है। वर्षों से स्थानीय गांव वाले और साधु इस एकाकी आकृति के बारे में बात करते हैं जो रात के समय मंदिर में दिखाई देती है। इसे एक लंबा साधु बताया जाता है जो पारंपरिक वस्त्र पहने हुए मंदिर के अंदर जाता है। लेकिन जब अगले दिन मंदिर खोला जाता है तो उसका कोई भी निशान नहीं मिलता। क्या यह साधु एक भूत है जो मंदिर में भटकने के लिए शापित है या फिर कुछ और डरावना है? टेम्पल ऑफ दी टूथ एक अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व वाली जगह है, लेकिन इसका अंधेरा अतीत और वहां घूमने वाली रेस्टलेस आत्माएं हमें यह याद दिलाती हैं कि सबसे पवित्र स्थानों में भी उनके अपने रहस्य होते हैं। क्या भूतिया साधु, प्रतिशोधी राजा और अवशेष के चारों ओर शाप की कहानियां सच हैं? या ये सिर्फ सदियों पुरानी किंवदंतियां और भयावह कल्पनाएं हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और थ्योरी ब्रेकर पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। See you in the next video.